नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक लोगों तक चैनल और इसका कंटेंट पहुंचाएं। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित भारतीय दर्शन का इतिहास भाग 3 है, जिसके रचयिता डॉक्टर एस.एन. दासगुप्त जी हैं। मूल रूप से इस पुस्तक की रचना अंग्रेज़ी में हुई थी, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी। 5 वॉल्यूम में ये पुस्तक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 5। अंग्रेज़ी में पुस्तकें विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित है, उपलब्ध है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इंक्वायरी कर सकते हैं जो बुक सेलर इस प्रकार की पुस्तकें रखते हैं उनसे। ये उस मूल अंग्रेज़ी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है, जो कि 4 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होती है। भाग 1, 2, 3 अलग अलग 3 पुस्तकें और भाग 4, 5 एक साथ चौथी पुस्तक के रूप में। अभी हम भाग 1, भाग 2 पे चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियो अवश्य देखें, वो दर्शन वाले प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ये जो भाग 3 है इसका मूल्य 135 रुपये है। पुस्तक मैंने ऑफलाइन ली थी, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। www.rajhga.com इनकी वेबसाइट है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। और इस पर मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला था, 15-20% का। इस पुस्तक में प्रारंभिक जो इंट्रोडक्शन, विषय सूची इत्यादि के पृष्ठ हैं वो 12 हैं और 435 पृष्ठों में जो शेष पुस्तक है, मूल पुस्तक, वो है। इस पुस्तक का अनुवाद, 5 भाग का अनुवाद अलग अलग लोगों ने किया है। तो भाग 3 के अनुवादक हैं श्री A.U. वसावड़ा। जो सीधे भाग 3 की वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं पढ़ के सुना दूं। ये वाला अंश मैंने भाग 1, भाग 2 में भी पढ़ा था। यहाँ तृतीय खंड का भी एक अलग से सेकंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त लिखित भारतीय दर्शन का इतिहास भारतीय दर्शन की समस्त शाखाओं की प्रामाणिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला विद्वज्जन समादृत श्रेणी ग्रंथ है। अद्भुत प्रतिभा और मीमांसा शक्ति संपन्न इस विद्वान ने 5 खंडों में भारतीय दर्शन के सिद्धांतों, सरणियों, ग्रंथों, ग्रंथकारों आदि का जो आलोचनात्मक, तुलनात्मक एवं तलस्पर्शी विवेचन प्रस्तुत किया है, उसे विद्वान, प्राध्यापक, छात्र आदि सभी जिज्ञासु संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसमें मूल ग्रंथों के संदर्भ में एवं उद्धरणों सहित पृथक पृथक शाखाओं का विवरण एवं इतिहास उपलब्ध हो जाता है। इस ग्रंथ के तीसरे खंड में वेदांत की दाक्षिणात्य शाखाओं का विवेचन करते हुए लेखक ने ग्रंथ की विषय वस्तु की सीमाओं से कुछ बाहर जाकर भी आलवार भक्तों के दार्शनिक क्षतिजों का स्पर्श कर लिया है और उनकी तमिल कृतियों के आधार पर वैष्णव दर्शन के विवेचन को उपबृंहित किया है। रामानुज और निम्बार्क की दार्शनिक परंपरा तथा भास्कर और विज्ञान भिक्षु के दर्शन का विवेचन कर लेखक ने कुछ पुराणों के दार्शनिक विचारों का भी संकलन एवं मीमांसन किया है। तदनंतर नास्तिक दर्शनों का विवरण भी उपलब्ध है। प्रकाशकीय जो हमने भाग 1 में पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो कार्य है उसके बारे में ये बता रहे हैं। बाकी जो हमने पढ़ा अभी थोड़ा बहुत वो यहाँ पे रिपीटेड है। यहाँ प्राकथन है डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त जी द्वारा वॉल्यूम 3 में। आपको याद होगा भाग 1 में भी एक प्राकथन था जो 1922 का था और भाग 3 का देखिए 1939 का है। तो 20 साल, मैंने बोला था 20 साल से अधिक लगे थे 5 वॉल्यूम की रचना में। तो 22 से 39 ही आपके हो गए करीब 17 साल। कुछ मैं इसका अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। थोड़ा सा ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। इस ग्रंथ का दूसरा खंड कई वर्ष पूर्व सन 1932 में प्रकाशित हुआ था। पहला 1922 में, दूसरा 32 में और तीसरा 1939 में। इस खंड के विलंब से प्रकाशित होने के अनेक कारणों में एक यह भी है कि लेखक को अत्यधिक शिक्षण एवं शासन कार्य करना पड़ रहा है और वह लगातार बीमार रहे हैं। अच्छा हाँ, और एक बात और इसमें जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दुखपूर्ण घटना यह रही है कि अविश्रांत कार्य करने से एक आंख की ज्योति लुप्त हो जाने के कारण उन्हें बहुधा दूसरों की सहायता के अधीन रहना पड़ रहा है। तो डॉक्टर एस.एन. दासगुप्ता जी की जो एक आंख की रोशनी चली गई थी जिस समय वो तृतीय खंड लिख रहे थे। प्रकाशन स्थान और कलकत्ता के बीच अधिक दूरी भी विलंब का एक कारण रही है। हर्षपूर्वक कहना है कि चतुर्थ खंड की पांडुलिपि अब तैयार हो गई है। तो इस समय तक चतुर्थ खंड की पांडुलिपि तैयार हो चुकी थी। दक्षिणात्य ईश्वरवाद के विकास का श्रृंखलाबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया जा सके, इसलिए लेखक ने इस खंड में पांडुलिपियों को प्राप्त करने का अत्यधिक कष्ट किया है। अभी तक इस विषय में जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं वे बहुत ही कम संख्या में हैं और यह वर्णन इस अप्राप्य ग्रंथों को बार बार देखे बिना नहीं हो सकता था, क्योंकि सामग्री इन्हीं ग्रंथों से प्राप्त की जा सकती थी। वैष्णव संप्रदाय के श्रृंखलाबद्ध इतिहास की खोज तथा व्याख्या कर प्रकाश डाल सके ऐसा कोई भी ग्रंथ अभी तक लिखा नहीं गया।
यह अधिक अच्छा होता कि वैष्णव धर्म के इतिहास का आलेखन करने में तमिल तथा तेलुगु ग्रंथों का उपयोग भी किया जाता, जिससे प्रचलित भाषा के आधार पर यह इतिहास संस्कृत ग्रंथ की कमी को पूरा कर सके। किंतु लेखक ने जहाँ तक हो सका संस्कृत ग्रंथों का ही आधार लिया है। कारण इन्होंने वही लिखा है कि मुझे उन भाषाओं का ज्ञान नहीं है। दूसरा कि अगर सभी तेलुगु और तमिल ग्रंथ को भी शामिल कर लिया जाता तो ग्रंथ बहुत अधिक विस्तृत हो जाता। और तीसरा कि मैंने ऑलरेडी जो इंक्लूड कर लिया है प्रचलित भाषा के ग्रंथों के आधार पर, उसमें कोई बहुत अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण से वृद्धि नहीं होती। विशुद्ध दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस ग्रंथ में प्रस्तुत की गई कुछ सामग्री अनवसर कही जा सकती है, किंतु इस ग्रंथ में तथा प्रकाशित होने वाले दूसरे ग्रंथ में भक्ति दर्शन से संबंधित धार्मिक विकृति की अवज्ञा करना अशक्य था, क्योंकि वह दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से प्रचलित थी और इस विकृतावस्था ने मध्य युग के ही निकटतम भूतकाल के मानव के मानस पर भी प्रभाव डाला है और आज भी यह भारतीय धर्मों का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखक ने आलवरों का, जिनकी रचनाएं तमिल में हैं, वर्णन कर इस ग्रंथ की मर्यादा का अतिक्रमण किया है, किंतु यहाँ भी उसे यह महसूस हुआ कि आलवरों की भक्ति दर्शन का विवेचन किए बिना रामानुज तथा उनके अनुयायियों का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण रहता। यद्यपि आलवरों के अध्ययन के लिए मौलिक रचनाएं तमिल भाषा में प्राप्त हैं, किंतु सौभाग्यवश इन रचनाओं का संस्कृत अनुवाद पांडुलिपि में या प्रकाशित रूप में प्राप्त है। तमिल लेखकों के वर्णन में हमने इन्हीं ग्रंथों को आधार लिया है। फिर वही कालक्रम के लिए बोल रहे हैं कि पूर्णतया प्रकाशित तथा अप्रकाशित अनेक ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ा है। तो भी आलवरों, यामुन यानी कि यमुनाचार्य जी का भी गीतार्थ संग्रह हमने एक पुस्तक देखी थी, गीता वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो पुस्तक। और श्री रामानुजाचार्य की भी तो हमने श्री भाष्य वेदांत दर्शन में, और आपको वेदार्थ संग्रह आपको मिल जाएगा, श्री रामानुजाचार्य के नाम से ही एक प्लेलिस्ट है, और उनका गीता भाष्य भी गीता वाली प्लेलिस्ट में है। से लेकर तदनंतर कालीन दाक्षिणात्य दार्शनिक लेखकों के रूढ़ी गीतों में ही हमें ईश्वर के से भावात्मक संबंध का एक विशिष्ट दर्शन मिलता है। विभिन्न वैष्णव लेखक तथा संतों की रचनाओं तथा अनुभवों में इस भावात्मक संबंध या भक्ति का अनेकधा स्वरूप प्रकट होता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ तथा चतुर्थ खंड को भारत के ईश्वरवाद का दर्शन माना जाए। यही दर्शन अंश रूप से विभिन्न शैव और शाक्त ईश्वरवाद के वर्णन में जारी रहेगा। तो ये कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं कि अब तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो भक्ति, शैव, शाक्त, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही माने जाएं और वो उसी में कंटिन्यूड रहेगा। चतुर्थ खंड में शंकर और उनके अनुयायियों और मधव तथा अनेक अनुयायियों के दर्शन के कटु संबंध का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ भागवत पुराण तथा वल्लभ तथा चैतन्य के अनुयायियों के ईश्वरवाद का वर्णन भी किया जाएगा। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि पांचवें खंड की समाप्ति कर लेने पर लेखक संस्कृत भाषागत हिंदू विचार का संपूर्ण सर्वेक्षण कर चुकेगा और जो कार्य आज से 20 साल पहले उसने प्रारंभ किया था उसकी समाप्ति भी कर सकेगा। उपसंहार के रूप में चारवाक भौतिकवादियों का एक अध्याय जोड़ दिया गया है, क्योंकि पहले खंड में इसका वर्णन लगभग छूट गया था। तो इस खंड में यानी कि भाग 3 में एक अपेंडिक्स जोड़ा गया है, परिशिष्ट है, जिसमें चारवाक दर्शन का करीब 15-20 पृष्ठ में, करीब 30-35 पृष्ठों में उसका विवेचन किया गया है। इनका कहना है कि प्रथम खंड में थोड़ा बहुत विवेचन किया गया था, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया गया था, तो उसको इस खंड में कवर किया गया है। प्रथम अध्याय यहाँ प्रारंभ हो रहा है भास्कराचार्य के संप्रदाय से। तो भास्कराचार्य, जिसकी अभी चर्चा, अगर आपने भाग 2 वाला वीडियो देखा होगा तो भास्कराचार्य की चर्चा फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद और भेदाभेद सिद्धांत को लेकर था, तो उसी सिद्धांत का यहाँ विवेचन किया गया। बहुत बड़ा अध्याय नहीं है। फिर पंचरात्र मत आता है, पंचरात्र मत का विवेचन किया गया है। और जैसा मैंने भाग 1 की वीडियो में बताया था कि हर दर्शन के विवेचन में एक आपको पुस्तक मिल जाती है जिसको जो मुख्य आधार है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथों से उल्लेख किया गया है, लेकिन आपको कोई 1 या 2 ऐसे ग्रंथ मिल जाएंगे हर दर्शन में जिस पे सबसे ज़्यादा निर्भरता है विश्लेषण की। तो ऐसे ही पांचरात्र मत में भी कुछ एकाध संहिताएं हैं, जैसे अरिबुंद संहिता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस में आता है। फिर जो भूमिका में हमने देखा, आलवारों का कालक्रम, आलवारों का तत्वदर्शन, आलवारों और श्री वैष्णवों के बीच कुछ धार्मिक मतों का विरोध। तो किन विषयों पे विरोध है, मतलब विरोध क्या, अंतर है। विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय का ऐतिहासिक और साहित्यिक सर्वेक्षण। अब ये जो चैप्टर है ये विशिष्ट अद्वैत दर्शन पे नहीं है, ये संप्रदाय का ऐतिहासिक और साहित्यिक सर्वेक्षण है।
तो ये अध्याय थोड़ा सा एक जटिल या थोड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी विस्तृत अध्याय है और इसमें इतने सारे मतलब एकदम बिल्कुल बैक टू बैक पैराग्राफ फॉर्म में ही है, ऐसा पॉइंट या टेबल्स तो नहीं है। इतने सारे आचार्य और उनकी परंपरा, कौन किसके पुत्र थे, कौन किसके शिष्य थे, कौन किससे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, बहुत ही विशद विवेचन है। तो किसी रिसर्चर के लिए तो ये एक बिल्कुल गोल्ड माइन की तरह है, सोने की खान की तरह है, लेकिन किसी सामान्य पाठक के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये वाला अध्याय। अर्घ्यास नाथ मुनि से लेकर रामानुज तक, रामानुज विशिष्ट अद्वैत मत के पूर्वगामी और रामानुज के समकालीन एवं शिष्य, फिर रामानुज साहित्य है और आलवारों का रामानुज के अनुयायियों पर प्रभाव। फिर यमुनाचार्य जी का दर्शन आता है। जब हम विशिष्ट अद्वैत दर्शन की बात करते हैं तो श्री वेदांत देशिक का तो नाम ना आए ये संभव नहीं है। तो जब हम रामानुज संप्रदाय के दर्शन, यमुनाचार्य जी के दर्शन में भी रामानुज, वेंकटनाथ और लोकाचार्य, श्री वेदांत देशिक जी का जो नाम है वो वेंकटनाथ भी नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे उनके सिद्धांत का भी प्रतिपादन है। और रामानुज संप्रदाय के दर्शन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से सबसे अधिक विवेचन जो है वो उन्हीं के अनुसार किया गया है। वेंकटनाथ का प्रमाण निरूपण, वेंकटनाथ का संशय निरूपण, वेंकटनाथ के अनुसार भ्रम और संशय, वेंकटनाथ का अनुमान पर विवेचन, वेंकटनाथ के अनुसार रामानुज संप्रदाय का सत्ता मूलक पदार्थ। और जो दर्शन है उसमें हर दर्शन का केवल ये पक्ष नहीं है, जैसे हम दर्शन जब सोचते हैं विशिष्ट अद्वैत, जैसे जब मन में आया किसी के, तो विशिष्ट अद्वैत जब मन में आता है तो सीधा लिंक करते हैं श्री भाष्य से, ब्रह्म सूत्र पर जो भाष्य है। अब ब्रह्म सूत्र जो है वो वेदांत दर्शन है, वो 6 दर्शनों में से एक है, लेकिन हर दर्शन में एक तर्क वाला भी पक्ष है जो उस दर्शन का, आप समझ लीजिए, न्याय दर्शन का स्वरूप है। यानी कि विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय में न्याय दर्शन में जैसे प्रमाण किसको माना जाता था, द्रव्य किसको माना जाता है, और तो इस प्रकार का जो विवेचन है वो हर दर्शन का अपना अपना है। तो हर दर्शन का एक न्याय का रूप है, हर दर्शन का एक मीमांसा का रूप है, हर दर्शन का एक योग का स्वरूप है। तो वो सब भी विवेचन जो है इन सब के अंतर्गत आ जाता है। जब हम संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखते हैं, दर्शन सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब आप विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय बोलते हैं तो जब संप्रदाय को पूर्ण रूप से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें केवल वेदांत दर्शन की जो टीका है वही उस संप्रदाय को पूर्ण रूप से डिफाइन कर रही है या उस संप्रदाय की मान्यताओं को पूर्ण रूप से डिफाइन कर रही है। वैसा नहीं है, उसमें न्याय का भी पक्ष है, उसमें योग का भी पक्ष है, उसमें मीमांसा का भी पक्ष है, सब कुछ है उसमें आ जाता है। फिर निम्बार्क संप्रदाय और दर्शन प्रणाली, इसमें निम्बार्काचार्य जी का काल निर्णय भी है, जिसमें उनको बिल्कुल लास्ट में रखा गया है। निम्बार्काचार्य जी के काल निर्णय को लेकर बहुत ही मतभेद होता है कि एक इन्होंने पांडुलिपि का उल्लेख किया है कि उसमें निम्बार्काचार्य जी ने मध्वाचार्य जी के किसी ग्रंथ का उल्लेख किया है, तो उस आधार पे ये कह रहे हैं कि मध्वाचार्य जी के बाद के हैं ये, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो। लेकिन अगर हम अन्य पुस्तकें देखेंगे तो वहाँ पे कहीं कहीं तो, अगर आप संप्रदाय के ग्रंथ देखेंगे तो वहाँ तो इनको सबसे श्री आदि शंकराचार्य से भी पहले का बताया जाता है, या फिर कहीं बीच में आते हैं। श्री वल्लभाचार्य को कई जगहों पे लास्ट बताया जाता है। फिर इनके जो अनुयायी हुए हैं माधव मुकुंद और अद्वैतवादियों के साथ विवाद, माधव मुकुंद के अनुसार प्रमाण, रामानुज और भास्कर के मतों की किस प्रकार से इन्होंने आलोचना की। विज्ञान भिक्षु का दर्शन फिर आता है। विज्ञान भिक्षु का भी दर्शन हमने अविभाग भेदाभेद, अगर आप ब्रह्म सूत्र के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको श्री विज्ञान भिक्षु का जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, अविभाग भेदाभेद, जो उनका दर्शन है, वो भी पुस्तक मिलेगी। और उस पर मोतीलाल बनारसी दास की अंग्रेज़ी में भी प्रकाशित एक पुस्तक है। हालांकि वो पुस्तक मुझे उतनी प्रामाणिक नहीं लगी थी, वो मैंने समय ही बताया था किस कारण नहीं लगी थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा इनकी योग दर्शन पर भी टीका आती है, जो हम आपको योग दर्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। योग सार संग्रह भी आता है, सांख्य पे भी इनकी टीका आती है, और सांख्य सार भी एक पुस्तक आती है। अभी हम सांख्य पर जब चर्चा करना प्रारंभ करेंगे इस भारतीय दर्शन का इतिहास समाप्त होने के बाद, तो उन ग्रंथों पर भी हम चर्चा करेंगे, वो ग्रंथ भी हम देखेंगे। तो इनका, और अगर इनका दर्शन समझना हो तो वो जो पुस्तक थी उसकी तुलना में मैं कहूँगा कि अगर यही पुस्तक पढ़ ली जाए तो ज़्यादा अधिक स्पष्ट होगा और ज़्यादा कुछ प्रामाणिक इसको आप मान सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो उसका मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो पुस्तक की जो भी चीज़ें मुझे याद थी, तो जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था तो जितना भी मुझे याद था मैं उसको जोड़ के तो एक जोड़ पा रहा था, लिंक कर पा रहा था, तो वो उससे मुझे समझने में तो अवश्य सहायता मिल रही थी।
तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि विज्ञान भिक्षु ने समन्वय का प्रयास किया है विभिन्न दर्शनों में, केवल खंडन नहीं किया है। जैसे हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, विभिन्न भाष्य पढ़ते हैं, तो कई सारे भाष्यों में हमें सीधे न्याय का या फिर सांख्य का खंडन मिलता है, लेकिन विज्ञान भिक्षु ने अपने भाष्य में खंडन नहीं किया। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पुराण भी, सांख्य दर्शन भी, योग दर्शन भी, मीमांसा भी सब एक ही बात कह रहे हैं और किस तरह से वो समन्वय स्थापित कर सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं उनके जो तर्क हैं वो थोड़े से वीक आप कह सकते हैं पड़ जाते हैं, और उसको इस पुस्तक में भी हाईलाइट किया गया है कि कहाँ पे उन्होंने क्या कोट किया गया और कहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से सही नहीं है। बट प्रयास उनका अपनी ओर से यही था कि वो सभी दर्शनों में समन्वय स्थापित कर पाएँ, और वो सांख्य को भी स ईश्वर रूप में ही ले रहे थे। हालांकि डॉक्टर एस.एन. दासगुप्ता जी के विश्लेषण में इन्होंने सांख्य को स्पष्ट रूप से मतलब बेसिक जिसको हम सांख्य जानते हैं उसको निरीश्वर सांख्य दर्शन को ही लिया है। हालांकि सांख्य के अपने विवेचन में जो अध्याय है सांख्य दर्शन पे, उस पर इन्होंने 3 धाराएं स्पष्ट रूप से बताई हैं। एक जो महाभारत में दिखता है, पंचशिखाचार्य जी का जो मत है वो, और जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में जो रिफ्लेक्ट होता है वो भी है। श्री बलदेव उपाध्याय जी की जो भारतीय दर्शन पुस्तक हमने देखी थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से सूत्र भी लिखे थे कि कौन से 6-7 सूत्र हैं जिसके आधार पे जो निरीश्वरवादी हैं वो सांख्य को निरीश्वरवादी कहते हैं दर्शन, और कौन से 2 सूत्र हैं जिनके बेसिस पे लोग ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं कि स ईश्वरवादी है सांख्य दर्शन। खैर, ये जो सांख्य दर्शन से संबंधित पॉइंट हैं, ये अभी हम जब सांख्य दर्शन के विभिन्न ग्रंथ देखना शुरू करेंगे तो उनकी भूमिकाओं में ये चीज़ें निकल के आएंगी ही। हर लेखक का या हर संपादक का अपना उसमें विचार होगा, मत होगा, हम उन सब का अवलोकन करेंगे। बट इसमें भी विज्ञान भिक्षु का दर्शन जो है बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आता है और विस्तार से दिया गया है। इसमें जो वो पुस्तक पढ़ी थी ईश्वर गीता पे, एक कुर्म पुराण में से है ईश्वर गीता, उस पर भी वीडियो गीता वाली प्लेलिस्ट पे चैनल पे उपलब्ध है। तो श्री विज्ञान भिक्षु जी ने कुर्म पुराण और ईश्वर गीता पर भी टीका लिखी थी, उपनिषदों के अलावा ब्रह्मसूत्र, योग दर्शन और सांख्य दर्शन के अलावा। तो इनके ईश्वर गीता पे जो टीका है वो जो हमने मोतीलाल बनारसी दास वाली फिलॉसफी ऑफ अविभाग भेदाभेद या इस नाम से ही कुछ पुस्तक थी, पुस्तक का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उसमें लिखा हुआ था कि वो अब उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन्होंने अपनी पुस्तक में सीधा सीधा उस टीका को कोट किया हुआ है कि अपनी ईश्वर गीता के भाष्य में विज्ञान भिक्षु ये कह रहे हैं। तो यानी कि वो पांडुलिपि है, वो कहीं तो है, वो उपलब्ध अभी प्रकाशित है कि नहीं शायद नहीं है, लेकिन वो पांडुलिपि है क्योंकि इन्होंने वो पांडुलिपि देखी है और उसको कोट भी किया है ईश्वर गीता पे विज्ञान भिक्षु का भाष्य। हो सकता है वो प्रकाशित भी हो, मेरे अब प्रकाशित हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो वो भी बताया गया है। फिर कुछ चुने हुए पुराणों का दार्शनिक विचार प्रस्तुत किया गया है। बहुत विस्तृत ये अध्याय नहीं है, ज़्यादातर ये अध्याय जो है वो विष्णु पुराण पर आधारित है। विष्णु पुराण से बताया गया है दार्शनिक विचार, फिर वायु पुराण से बताया गया है, फिर मार्कंडेय पुराण से बताया गया है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो वो कंटेंट जो है वो छोटा होता गया है। अंत में कुर्म पुराण से भी कुछ बताया गया है, एक आध और पुराणों से बताया गया है, लेकिन वो फिर अंत तक पहुँचते पहुँचते एक एक पैराग्राफ तक रिड्यूस हो गया है जो दार्शनिक विचार है। क्योंकि जो चीज़ें कॉमन है पुराणों में, जिस प्रकार से सृष्टि रचना बताई गई है वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों का फिर पूरा विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। तो सर्वप्रथम विष्णु पुराण आया है तो उसमें सब कुछ आ गया है, और फिर जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हटते गई हैं तो साइज़ छोटा होता गया है। फिर वायु पुराण, फिर मार्कंडेय पुराण, फिर ऐसे 390 से 402 12 ही पेज हैं उसी में जो दिया गया है। फिर परिशिष्ट है जिसमें लोकायत, नास्तिक और चारवाक मत है। इसमें विभिन्न चारवाक जो विभिन्न मत हैं जिनको नास्तिक मत या चारवाक मत, लोकायत मत के अंतर्गत आते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका विवेचन किया गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम श्री बलदेव उपाध्याय जी की भारतीय दर्शन की बात करें तो वहाँ जिस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, जैसे पॉइंट वाइज नहीं पढ़ते हैं आजकल की जैसे बुक्स होती है, जैसे गाइड होता है, तो आप उसको गाइड समझ सकते हैं। वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, बुलेट पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, सब हेडिंग है, उस प्रकार से विवेचन है। यहाँ पे पैराग्राफ वाइज है। तो अगर आप सीधे यहाँ से एक बार ये चैप्टर खोल के देखेंगे, अच्छा चल नास्तिक लोकायत मत में क्या क्या आता है ज़रा देख लें, तो आपको बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाइज चीज़ें, यहाँ पॉइंट वाइज उतनी नहीं है। जो 2-4 जैसे वो आजीविक वाला जो मत है वो आ गया, और भी 1-2 जो आचार्य हुए हैं जिनका मत जो है वो लोकायत या चारवाक मत के अंतर्गत उसको लिया जा सकता है, उनका मत वगैरह प्रस्तुत किया गया है। और फिर उस प्रकार के मत किस रूप में भगवत गीता में आए हैं, विभिन्न पुराणों में आए हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में आया है, वो सब भी बताया गया है। यहाँ भी फुटनोट्स बहुत हैं।
कहीं कहीं कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, कहीं कहीं कुछ मूल का उल्लेख किया गया है। फ़ॉन्ट यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो मुझे ज़्यादा सुलभ लगा भाग 2 से पढ़ने में। भाग 2 भी ठीक ठाक है। प्रिंट की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। कोई ऐसा बहुत हल्का प्रिंट या वगैरह वगैरह नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं पुस्तक में, कहीं कहीं अक्षर जो होने चाहिए, शब्द है, शब्द में एक अक्षर जैसे ज होना चाहिए तो उसका च हो गया है, उस तरह की गलतियां हैं। एक दो ऐसे पृष्ठ हैं जहाँ पे बॉर्डर पे ऐसे हल्का सा प्रिंट मिटा हुआ है। एक ही दो पृष्ठ हैं, पढ़ने में कोई उससे खास कठिनाई नहीं आएगी। ओवरऑल प्रिंट की क्वालिटी ठीक ठाक है। तो ये परिशिष्ट जो है चारवाक मत का, उसके साथ पृष्ठ संख्या 435 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित भारतीय दर्शन का इतिहास के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।